Hello students, today we will see chapter 2nd of NCERT class at English textbook It's So Happen. आज हम It's So Happen बुक का सेकेंड चैप्टर देखेंगे चिल्ड्रन एट वर्क. तो लेट्स स्टार्ट विद बिफोर यू रीड. बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है. कुछ बच्चे अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए जो अपनी अर्निंग्स होती हैं, लाइवलीहुड होती है, उसको चलाने के लिए काम करते हैं. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अनहैप्पी होम्स की वजह से, बहुत सारी फैमिली की प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल की वजह से घर से भाग जाते हैं. तो जो बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, ना ही अपनी एज के दूसरे बच्चों की तरह एंजॉय कर पाते हैं, प्ले कर पाते हैं. तो ये स्टोरी उन्हीं बच्चों पे बेस्ड है जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और अपनी जो चाइल्डहुड होता है उसको एंजॉय करने की बजाय उन्हें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है. तो ऐसा ही एक बॉय है वेलू, जो कि 11 इयर्स का बॉय है, जो कि अपने घर से भाग जाता है और वो चेन्नई जाने से पहले बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहता है. बहुत ही टायर्ड है, हंग्री है. अब उसे पता नहीं है उसे कहाँ जाना है, क्या करना है. लेकिन एक स्ट्रेंजर उसको मिलती है स्टेशन पे और उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं स्टोरी में. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जिसमें कि वेलू था, जब वो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे पहुंची तो वेलू को कुछ टाइम लगा वहाँ से उतरने में. और जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो उसके जो लेग्स थे वो वॉबली हो रहे थे. वॉबली का मतलब होता है अनस्टेडी होना, मूविंग होना. ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी वो चलती हुई ट्रेन में ही है. तो इस तरीके से वो टायर्डनेस फील कर रहा था. उसके लेग्स भी वॉबली हो रहे थे और वो हंग्री भी था, टायर्ड भी था. एक पोर्टर जो कूली था वो लोडेड ट्रॉली के साथ जा रहा था तो वेलू उसके रास्ते में आ जाता है. तो वो वेलू को बोलता है कि वो आउट ऑफ द वे. वेलू जंप करके साइड में चला जाता है. प्लेटफॉर्म पे आने के बाद वेलू बेंच पे बैठ जाता है और उसके पास जो स्मॉल बंडल होता है उसको नीचे रख देता है. वो 11 इयर्स का था और इतनी एज में उसने कभी भी इतने लोगों को एक साथ नहीं देखा, इतनी क्राउड, इतने लोगों की भीड़ नहीं देखी. लेकिन एक बार वो साल में इतनी भीड़ देखता था विलेज के फेयर में, यानी कि जब गांव में मेला लगता था तभी उसको इतने लोग दिखाई देते थे. और यहाँ स्टेशन पे तो जनरली दिखते ही हैं बहुत ज़्यादा लोग चल रहे थे, टकराते भी जा रहे थे अपने अपने सूटकेसेस से. और एक वॉइस जो अनाउंसमेंट करती है, जो कि लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट होता है स्टेशन पे ट्रेन के आने जाने का, वो भी चल रहा था. और उसके पास ही लोगों का एक ग्रुप बैठा था और वो क्या कर रहा था, अपने लगेज के साथ बैठा है और टीवी देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रूफ पे एक टीवी भी हैंग हुआ था, टीवी भी लगा हुआ था बड़ा सा, जिस पे लोग देख रहे थे. द नॉइज़ वॉज टेरिबल. बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था. वेलू ने अपने हेड को डाउन कर लिया अपने नीज़ पे और वो बहुत ही मिसरेबल और बहुत ही एग्जॉस्टेड फील कर रहा था. वो बहुत थका हुआ था, बहुत ही हंग्री था. वो घर से भाग गया था अपने विलेज से 2 दिन पहले और इन 2 दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ कुछ पीनट्स और जेगरी खाई थी, यानी कुछ गुड़ और मूंगफली खाई थी. इसलिए बहुत ज़्यादा टायर्ड और हंग्री था वो. और जो बंडल उसके पास था उसमें एक शर्ट, एक टॉवेल और एक कॉम था. पहले दिन, यानी जब वो घर से भागा था, अपने विलेज से भाग गया था, तो वो पहले दिन तो उसको चलना ही पड़ा. वो कानूर तक पैदल चल के आया. उसके बाद वो ट्रेन में बैठ के चेन्नई आ गया. वेलू के पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए, लेकिन लकीली टिकट कलेक्टर भी उस अनरिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं आया जिसमें वेलू ट्रैवल कर रहा था. इस वजह से वेलू उसकी नज़रों से बच गया, क्योंकि उसके कंपार्टमेंट में, अनरिजर्व कंपार्टमेंट में जिसमें वेलू बैठा था, वहाँ पे टिकट कलेक्टर चेक करने आया ही नहीं. तो उसके पास टिकट भी नहीं था, तो इस तरीके से वो बच गया. और उसने कोशिश भी की कि जो डोर के पास फ्लोर है वहाँ पे सो जाऊँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ. लेकिन वहाँ पे भी एक ग्रुप ऑफ मैन बैठा था जो कि कार्ड्स खेल रहे थे और शाउटिंग कर रहे थे. तो रात भर वो खेलते रहे और चिल्लाते रहे. इस वजह से वेलू सो भी नहीं पाया. अब अचानक वहाँ पे वो जब बेंच पे बैठा है प्लेटफॉर्म की, तो क्या आवाज़ आती है, व्हाट, न्यू टू टाउन. एक आवाज़ आती है कि अरे नए आए हो लगता है. वेलू ने अपनी आइज़ खोली, क्योंकि वो तो हेड डाउन करके नीज़ पे बैठा था. तो उसने आंखें खोल के चारों तरफ देखी तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी तरफ देख रहा है. फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? फिर आवाज़ उसको सुनाई दी, हियर. उसने कहा अरे इधर देखो. उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके पीछे एक गर्ल खड़ी थी जो कि लगभग उसी की एज की थी, जिसने एक लॉन्ग बनियान पहन रखा था, लंबा सा, जो उसकी नीज तक, घुटनों तक आ रहा था. उसके बाल भी बिल्कुल स्टिफ थे, बिखरे हुए थे, बिल्कुल प्रॉपरली जमे हुए नहीं थे और ब्राउनिश कलर के हेयर्स थे. और उसके शोल्डर पे एक बड़ा सा सैक था, एक थैला था. तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर के वेलू
और वॉज सिटिंग ऑन द बेंच ऑफ द प्लेटफॉर्म, और एक गर्ल आती है और उसको बोलती है कि तुम नए आए हो, और उस गर्ल का जो अपीयरेंस हमने अभी देखा, उसके पास एक सैक भी था, एक थैला भी था. शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इन द सैक. वो डर्टी जो भी प्लास्टिक के कप्स वगैरह थे वो इकट्ठा करके उस थैले में डाल रही थी. वाई शी कॉलिंग मी थॉट वेलू. अब वेलू यहाँ पे सरप्राइज हो गया कि मुझे क्यों बुला रही है. एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग ए बैनियन, और लड़की ने इस तरीके से कपड़े क्यों पहने और मुझे क्यों कॉल कर रही है. नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम. बेवकूफ़ों की तरह से घूरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है. वेलू ने कहा. वेलू यानी यहाँ वेलू ने उसका नाम बताया, तो उसने क्या बोला कि सो मिस्टर वेलू, और उसके बंडल की तरफ देख के उसने क्या गेस किया कि ये ज़रूर घर से भाग के आया है. तो रन अवे फ्रॉम होम, यानी गर्ल ने गेस कर लिया कि ये घर से भाग के आया है. वेलू ने आंसर नहीं दिया क्योंकि वेलू नहीं चाहता था किसी अननोन गर्ल को, स्ट्रेंजर गर्ल को वो सब कुछ बताया कि क्या क्या उसके साथ हुआ. लेकिन रियलिटी तो यही थी कि वेलू घर से भाग गया था, और इसके पीछे क्या रीज़न था कि ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे. वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके फादर उसको एक दिन और मारें. इसका मतलब क्या है कि उसके फादर उसको मारते थे, और उसके फादर क्या करते थे, जितना भी वेलू और उसकी सिस्टर पैसे कमाते थे वो उसके फादर छीन लेते थे और अपने ड्रिंक करने में स्पेंड कर देते थे. इस वजह से वेलू घर से भाग गया था. डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू. गर्ल ने क्या कहा कि ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है, ये जो जगह है तुम जैसे बच्चों उससे ही भरी हुई है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच. तो तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, रिच बनना है, क्या करना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो. अब वो जो गर्ल थी वो भी वेलू के पास आके बैठ गई, और वेलू थोड़ा सा उधर खिसक गया. उसको वेलू को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो वो अपने हैंड से अपने स्टमक को प्रेस कर रहा था क्योंकि वो बहुत भूखा था. तो गर्ल ये भी समझ गई, उसने कहा कि भूख लग रही है, यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लम्सली. उसने कहा कि यहाँ बैठे बैठे इस तरीके से अपसेट होके या स्टमक को प्रेस करने से खाना नहीं मिल जाएगा, या इस तरीके से एक्सप्रेशन बनाने से खाना नहीं मिल जाएगा. आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ खाने का अगर तुम चाहते हो. शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे. उसने अपना जो सैक था और जो थैला था वो लिया और चलना स्टार्ट हो गई. वेलू तो अभी बेंच पे बैठा था. वॉट शुड ही डू, अब वो क्या करेगा. शुड ही फॉलो दिस गर्ल, वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम. अब यहाँ वेलू के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्या उसे गर्ल के पीछे जाना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो कहाँ लेके जाएगी ये भी नहीं पता था. शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू क्राउड, और भीड़ इतनी थी कि वो गर्ल तो जल्दी से डिसअपियरिंग होने लग गई थी. सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली. अब यहाँ वेलू को डिसाइड करना था कि गर्ल के पीछे जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि वो गर्ल तो जल्दी से जा रही थी. ठीक है, उसने डिसाइड किया. उसने क्या डिसाइड किया कि उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना है और क्या करना है आगे, कुछ भी उसके पास ऑप्शंस नहीं थे. तो उसने डिसाइड किया कि वो गर्ल के पीछे जाएगा. ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर. वो जल्दी से जंप करके उठा और उसके पीछे भागा. क्यों, क्योंकि उसके पास कोई आइडिया नहीं था, वो सिटी में न्यू था, तो कहाँ से खाना मिलेगा, कहाँ वर्क मिलेगा, उसको कुछ पता नहीं था. तो उसने ये डिसाइड किया कि वो गर्ल के पीछे जाएगा और गर्ल को फॉलो करेगा. शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज. और उस गर्ल का तो कोई मतलब नहीं था, इवन वो पीछे मुड़ के देख भी नहीं रही थी कि वेलू कहाँ है और क्या कर रहा है. अब फाइनली वेलू ने डिसाइड कर लिया था कि गर्ल को फॉलो करना है, तो वो गर्ल के पीछे गया. और जैसे ही गर्ल स्टेशन छोड़ने वाली थी तो वेलू वहाँ तक पहुँच गया. लेकिन जब वो रोड पे पहुँचे दोनों, तो वेलू ने देखा कि इतने ज़्यादा व्हीकल्स थे और जो कि आए जा रहे थे, किसी के लिए नहीं रुक रहे थे, और चारों तरफ स्मोक और डस्ट भी था. तो उसका जो हेड था वो स्पिन करने लगा, एक तरीके से उसको चक्कर जैसे आने लग गए थे. इतना पॉल्यूशन, इतने व्हीकल्स और इतना ट्रैफिक देख के दोनों को बहुत देर तक वेट करना पड़ रहा था. रोड पे कोई गैप नहीं मिल रहा था उनको जाने के लिए. और वेलू तो बहुत ज़्यादा हेसिटेट कर रहा था क्योंकि वो सिटी में फर्स्ट टाइम आया था, तो उसको तो बिल्कुल हैबिट नहीं थी ट्रैफिक में से कैसे क्रॉस करना है रोड को. तो जो गर्ल थी उसने उसका हाथ पकड़ के उसको दूसरी तरफ ले गई खींचते हुए. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जो गर्ल थी वो उसको ट्रैफिक में से बीच में से लेके जा रही है. अब गर्ल उसको क्या बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम क्या काउस को ग्रेस कर रहे हो, गाय चराने आए हो. तुम अगर इस रोड पे इस तरीके से खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, क्योंकि इतने सारे व्हीकल्स हैं तो कोई भी तुम्हें हिट कर देगा.
तो वेलू का जो हार्ट था वो बहुत ज़्यादा धड़क रहा था, इतना ज़्यादा लोग और व्हीकल्स देख के। उसने पीछे मुड़ के देखा सेंट्रल स्टेशन पे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था। तो उसने कहा कि लोग बाहर कैसे आएंगे, यानी उसको इतना सरप्राइज़ हो रहा था ये सब देख के कि इतने रोड में लोग कैसे बाहर आते हैं और कैसे चलते फिरते हैं। बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए थे। अब वो मार्केट प्लेस में आ गए थे जहाँ बहुत ज़्यादा साइन बोर्ड्स लगे हुए थे। वेलू ने पिक्चर्स पे देखा, वहाँ पे बनियान, कार, टायर्स, पेन्स, वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट लगे हुए थे। और जो राइटिंग थी वो इंग्लिश में थी, इसलिए वो नहीं पढ़ पा रहा था। तो वेलू को इंग्लिश नहीं आती थी और इंग्लिश के साइन बोर्ड्स वो नहीं पढ़ पाया। वेलू गर्ल के पीछे पीछे जा रहा था और गर्ल एक बड़े से ब्रिज की तरफ मुड़ गई और वहाँ चलने लगी। वेलू स्टॉप हो गया और रेलिंग को देखने लगा और उसने देखा कि जो ब्रिज था उसके नीचे रोड थी जो कि सिटी में चल रही थी और वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो टावर्स उसको नज़र आ रहे थे। उसने कहा कि देखो वो बड़ी बिल्डिंग जिसमें वॉल्स हैं चारों तरफ, अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो तुम जल्दी ही उस सलाखों के पीछे होगे, वहाँ पे जो बार्स हैं उसको काउंट करोगे। इसका मतलब वो किसकी बात कर रही थी? सेंट्रल जेल की। तो गर्ल थी, वो उसने पॉइंट करके बताया कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। तो वेलू ने उसको पढ़ा तो वो तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। तो यानी कि वेलू तमिल पढ़ सकता था लेकिन इंग्लिश उसको नहीं आती थी। तो उस गर्ल का क्या इशारा था कि अगर तुमने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया और केयरफुली नहीं चले तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और तुम वहाँ पे होगे। तो उसने कहा अरे क्यों, कि मैंने तो कुछ गलत तो किया ही नहीं है। तो गर्ल ने कहा कि नहीं, यहाँ पे गलत करना ही सब कुछ नहीं होता है, बस तुम पकड़ में आ जाओगे तो तुम्हें वो जेल में डाल देंगे। इसका मतलब ये कि पनिशमेंट मिल सकता है अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और गलत चल रहे हैं। तो यहाँ पे वेलू बहुत सरप्राइज था कि ये सिटी में इस केस के तरीके के रूल्स हैं। गर्ल ने जो ब्रिज था उसके नीचे वो उतर गई थी और जो सेक था उसके शोल्डर पे था। उसने पूछा कि जो शोल्डर है पे जो सेक है इसमें क्या है, क्योंकि उसने देखा था कि उसने स्टेशन पे प्लास्टिक कप्स और ये सब उसमें डाले थे। तो उसने कहा कि बैग क्यों कैरी करके घूमती हो तुम? उसने कहा इसमें सामान है, बॉटल है, पेपर है, यानी वेस्ट मटेरियल है। तो वेलू अभी भी सरप्राइज था कि क्या काम करती है, ये सब वो मटेरियल को कलेक्ट क्यों करते हैं, लेकिन उसको शर्म आ रही थी इस तरीके से क्वेश्चन पूछने में, तो उसने नहीं पूछा। अभी सुबह का टाइम था लेकिन सन बहुत ज़्यादा हीट दे रहा था। वेलू के जो बेयर फीट थे वो जल रहे थे। वेलू के पास कोई स्लीपर या शूज़ नहीं थे तो वो बहुत ज़्यादा बर्न हो रहे थे। और ऐसा क्योंकि गांव में तो लोग बिना स्लीपर के बिना शूज़ के भी आराम से घूमते हैं क्योंकि मडी रोड होती है, मड होता है तो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती, हीट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे तो वो पूरा पसीने पसीने हो गया था और उसके पाँव भी जल रहे थे। तो उसने शेड में चलने की कोशिश की। उसने सोचा कि मैं कुछ छाया मिल जाए तो उसमें चलूं और गर्ल का पीछा भी करता जाऊंगा। तो वो इसीलिए शेड में चल रहा था लेकिन गर्ल बहुत ज़्यादा फास्ट चलती थी और अब वेलू के माइंड में ये आ रहा था कि अब फूड कब मिलेगा, यानी कि अब वो फूड ढूंढने जा रहे थे तो फूड तक पहुँचे नहीं अभी तक। तो आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटे बाद वॉकिंग के वो एक बड़ी बिल्डिंग के सामने रुक गए। और उस बड़ी बिल्डिंग पे क्या लिखा हुआ था? श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। वेलू ने पढ़ लिया था और एक साइन बोर्ड लगा हुआ था और बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह भी थे जो कि डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। उस पर लिखा हुआ था ग्रूम JV विनायकन और ब्राइड थी रानी, यानी जो ब्राइड और ग्रूम थे यानी दूल्हा और दुल्हन थे उनके नेम लिखे हुए थे। और एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक मैरिज हो रही थी, यानी मैरिज हॉल था वो। तो वेलू ने देखा बड़ी बड़ी कार्स वहाँ पे पार्कड हुई हुई थी और एक जो कार थी वो पूरी फ्लावर गार्लैंड से और रोजेस से बहुत ज़्यादा डेकोरेट हुई हुई थी। तो गर्ल ने चारों तरफ देखा, उसने एक फूल को फटाफट तोड़ के अपने बालों में लगा लिया और उसने कहा चलो आर वी गोइंग टू ईट। यार वेलू बहुत सरप्राइज था कि इतनी बड़ी पार्टी में, इतनी बड़ी मैरिज फंक्शन में यहाँ पे खाना खाएंगे अपन, क्योंकि वो बड़ा सा हॉल देख के और लोग देख के सरप्राइज हो गया था। हॉप्स, गर्ल ने कहा उम्मीद तो यही है कि यहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा। गर्ल वेलू को उस मैरिज हॉल के पीछे ले गई। वहाँ पे बहुत बड़ा गार्बेज बिन था जो कि रबिश से, यानी कि जो भी गार्बेज मटेरियल था, जो भी ख़राब सारे सामान थे उससे भरा हुआ था, ओवरफ्लो हो रहा था, बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। और 2 गोट्स भी वहाँ पे खड़ी हुई थी उस ढेर के पास और फाइटिंग कर रही थी बनाना लीफ खाने के लिए। और वहाँ पे बहुत सारी फ्लाइज बस्ट कर रही थी, यानी कि बहुत सारी मक्खियाँ हो रही थी
और रोटन स्मेल आ रही थी, सड़ी गड़ी चीज़ों की स्मेल भी हवा में आ रही थी। गर्ल ने एक स्क्वेशी बनाना उठाया और वेलू को पकड़ा दिया। उसने कहा यहाँ पे खाना है। वेलू बहुत शॉक्ड हो गया। उसने कहा कि क्या हम ये लेफ़्ट ओवर खाएंगे, यानी कि जो लोगों का बच्चा खुचा खाना है वो खाएंगे हम? वो जो गर्ल थी उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम डॉग नहीं है, हम सिर्फ अनटच फूड खाएंगे, यानी कि जो लोगों ने बिना खाए फेंक दिया है हम वो खाएंगे, किसी का खाया हुआ नहीं खाएंगे, बचा हुआ नहीं खाएंगे। उसने कहा सम मोर कैच। ऐसे करके वो ढूंढती रही। उसने बनाना एक पहले ढूंढ लिया था, अब उसने एक वड़ा ढूंढा। शी थ्री में वड़ा। वेलू बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। उसने सोचा ये बच्चा कुछ खाना खाने को मिलेगा। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि वो जो गर्ल थी वो वेलू को स्क्वैशी बनाना और वड़ा पकड़ा रही है और 2 गोट्स भी पीछे हैं। कम ऑन हीरो ईट इट। उसने कहा अरे ज़्यादा हीरो मत बनो, यही खाओ, मुझे यकीन है तुम्हें ये पसंद आएगा, और मैंने तुम्हें कहा था कुछ ना कुछ खाने को मैं ढूंढ दूंगी, तो मिल गया ना। और ये मत सोचना कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदूंगी, ऐसा तो नहीं सोचा था तुमने। जो भी तुम्हें मिला है वो खा लो, नहीं तो फिर ये भी नहीं मिलेगा। और जब तक तुम पैसे नहीं कमाते हो, जब तक तुम खुद खरीदने लायक नहीं हो जाते हो, तुम्हें इसी फूड से काम चलाना पड़ेगा। वेलू बहुत हेजिटेट हो गया, लेकिन उसका जो स्टमक था वो बहुत ही ज़्यादा हंग्री था, स्क्वीज़ कर रहा था, तो उसने फटाफट से बनाना और वड़ा खा लिया। तो अब उसको थोड़ा फील बेटर हो रहा था। वो अभी भी बहुत ज़्यादा भूखा था, अभी भी जितना खाया उसका 10 टाइम्स और ज़्यादा खा सकता था, लेकिन एक बनाना और मिला था जो कि उस गर्ल ने खा लिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि वो एक मैरिज हॉल के पीछे गए, वहाँ पे उसको बच्चा कुछ खाना है उनको खाना पड़ा। गर्ल ने वेलू से कहा कि बहुत जल्दी आ गए हम यहाँ पे, उन्होंने अभी सिर्फ टिफ़िन खाया है, अगर तुम और भूखे हो तो तुम यहाँ पे वेट करो, क्योंकि अभी वो लंच फिनिश करने वाले हैं, तो और भी खाने को मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो काम है, मुझे तो जाना है। तो उसने वहाँ पे जितनी भी बॉटल्स वगैरह जो थे मटेरियल वो उठाया और बैग में अपने जो थैला था उसमें डाला और चली गई। अब वेलू यहाँ पे थोड़ा अपसेट था, पैनिक भी हो गया, थोड़ा दुखी भी हो रहा था, क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था वो कहाँ जाएगा, क्या काम करेगा। तो उसने डिसाइड किया कि वो अभी गर्ल के पीछे ही जाएगा। वेलू ने गर्ल का नाम पूछा, उसने बताया जया, और उसने कहा कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो बिना मेरा नाम जाने हुए। तो उसने कहा नहीं, मैं पीछा नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा हाँ, अगर तुम चाहते हो तो मेरे पीछे आ सकते हो, और ये जो बैग है ना ये पूरा भर गया है, तो मुझे अब घर जाना है और दूसरा बैग लेना है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, तो तुम भी चलो। जया और वेलू रोड के साथ शायद आधा घंटे तक चलते हैं, जब तक कि वो एक ब्रिज तक पहुंच जाते हैं, और वो भी एक डर्टी जो एक रिवर बहती है उसको पार करके आते हैं। जया वहाँ बताती है कि ये ट्रिपली कैन एरिया है और ये बंकिंघम कैनाल है। तो यहाँ वेलू फिर सरप्राइज़ होता है और घूर के देखता है कि ये कैनाल है, और वहाँ पानी के कुछ और भरे हुए पुडल्स थे, गड्ढे थे, वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेंजेस्ट हट्स थी, बहुत अजीब सी हट्स भी थी वहाँ पे, जो कि मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक से बनी हुई थी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी गिर सकती हैं, इस तरीके की हट्स थी। वेलू ने पूछा जया से कि ये एरिया है कि तुम जहाँ रहती हो, ये हाउसेस कितने स्ट्रेंज हैं, हमारे विलेज में तो जो हाउसेस होते हैं वो मड्स और पाम लीव्स के बने होते हैं। तो वहाँ के जो हाउसेस थी, हट्स थी, उसको देख के वेलू सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि वो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई थी। जया एक हट में गई, उसने अपना जो सैक था वो बाहर रखा, उसने एक एम्प्टी सैक को उठाया और उसने कहा चलो। उसने वेलू को एक पुश देते हुए कहा कि चलो एटलीस्ट तुम मेरी हेल्प तो कर ही सकते हो। पुराने शूज़ दिए और जो कि लेसेस के बिना थे, और एक सैक दिया और एक स्टिक दी। स्टिक, सैक और शूज़ देख के उसने कहा कि चलो ये सब पहनो और मेरे साथ चलो। वेलू अब कंफ्यूज था कि आखिर ये क्या काम करती है और ये सब चीज़ें कलेक्ट क्यों करती है, क्योंकि उसने तो विलेज में लैंड ओनर्स के फार्म पे यानी कि खेत पे काम किया, वीडिंग किया, काउस को ग्रेस किया, लेकिन ये कौन सा काम है। उसने जया से पूछा कि क्या कोई फार्म है यहाँ पे। तो यू कैन सी इन द पिक्चर कि जया उसको स्टिक, शूज़ और सैक दे रही है और बोल रही है कि चलो मेरे साथ काम करो। जब उसने फार्म के लिए पूछा तो जया हंसी और उसने बोली कि नहीं, हम कोई फार्मर्स नहीं है, यहाँ पे कोई खेत नहीं है या खेती नहीं करते, हम रैक पिकर्स हैं। तो जो कचरा बीनने वाले जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रैक पिकर्स। तो रैक पिकर्स, उसने कहा हाँ देखो मेरा सैक, इसमें ऐसी चीज़ें कलेक्ट हैं। तो उसने कहा ये कलेक्ट क्यों की हैं, कहाँ से की हैं, ये सब रबिश बिन्स हैं। तो यहाँ वेलू बस सरप्राइज़ हो रहा था कि तुम रबिश क्यों कलेक्ट करती हो। तो उसने कहा ये सब रबिश नहीं है, ये काम आती हैं पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, ऐसी चीज़ें जो पुरानी हैं वो सब हम जाके जाम बाज़ार में जग्गू को बेच देते हैं। लेकिन वेलू अभी भी नहीं समझ पा रहा था।
तो जया ने वहाँ पे समझाया कि जो जाम बाज़ार जग्गू है वो कोई शो के लिए नहीं खरीदता है उसको, वो खरीदता है एक फैक्ट्री में बेचने के लिए। यानी कि वो जो रैक पिकर्स होते हैं जो कचरा उठाते हैं और कचरा बीन के इकट्ठा करते हैं, वो सब जाम बाज़ार के जग्गू में जाके उसको बेच देते हैं और फिर वो एक फैक्ट्री को बेच देता है और फैक्ट्री उसको रिसाइकिल कर देती है। तो आपने सुना ही होगा कि जो रबिश है वो चीज़ें होती हैं उनको रिसाइकिल करके वापस यूज़फुल चीज़ों में बदला जाता है। तो इस तरीके से वेलू को जया ने समझाया। अब वेलू वहाँ पे उसने कहा कि चलो अब टाइम वेस्ट मत करो, तुम भी काम पे लग जाओ। तो वेलू हिल नहीं रहा था, मतलब उसको जाने का मन नहीं कर रहा था। वेलू ने ये सोचा कि क्या मैं घर से इसलिए भाग के आया हूँ कि इस तरीके से जाके मैं गार्बेज कलेक्ट करूँ। लेकिन जया ने उसको कहा कि अगर हमसे पहले कोई और पहुंच गया वहाँ तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे खड़े खड़े पोज मत दो हीरो की तरह, और मैं तुम्हारी हेल्प करने की ट्राई कर रही हूँ। आज मैंने तुम्हारा स्टमक फुल किया था ना, आज तुम्हें खाने को भी मिला था, तो चलो अब काम पे लग जाओ। तो वेलू ने अपना हेड को स्क्रैच करते हुए हाँ एक लॉन्ग ब्रीथ लेके डिसाइड किया कि जब तक कि उसको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती वो यही काम करना पड़ेगा। तो वेलू खुश नहीं था इस काम से, लेकिन उसको अभी यही करना था क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो आपने देखा कि जो बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं बचपन में और उनका चाइल्डहुड छिन जाता है, वो कितनी स्ट्रगल करते हैं। तो बच्चों को अपना जो बचपन है वो जीने देना चाहिए, उनको जो इन्जॉयमेंट है इनको स्कूल भेजना चाहिए, गेम्स खेलना चाहिए, उनका चाइल्डहुड छीनना नहीं चाहिए। और बच्चों को भी इस तरीके से डिसीजन लेके घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।